Hello everyone, so a warm welcome back to all of you to this beautiful channel Do Wells the Hub of Mechanical Engineering. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में एंड जो हमारा अधूरा क्वेश्चन था है ना, जो छूट गया था क्वेश्चन की रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं, उसका भी आंसर आज ही ढूंढ लेंगे, पता कर लेंगे। ठीक है, तो I don't want to waste much of your time, so without wasting the time, let's directly jump into our focus part. Okay, so before going to get into that, let me थोड़ा सा भाई लाइक बना दीजिएगा, क्योंकि कितना एफर्ट लगाए हुए हैं आप लोग को देख पाएंगे। इतना सारा मैंने फिगर ड्रा किया हूँ सुंदर सुंदर। ठीक है, मेरे नोट पे भी मैं पढ़ने के बाद इतना अच्छा से नहीं बनाया था मैंने, लेकिन दिस इज़ फॉर यू गाइस। ओके, so let me zoom in so that you guys will get it very clearly. Okay, so just focus here my dear, fast वाला में right, just focus here। ये जो यहाँ पर स्टॉपर लिखा हुआ है एंड पूरा ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वो भी तो ठीक है, पता चल रहा है, लेकिन इस स्टॉपर का काम क्या होता है यहाँ पर ना, इट डज नॉट अलाउ द पिस्टन गो बियॉन्ड दिस। ठीक है, इतना ही याद रखो, स्टॉपर का काम क्या होता है ना, स्टॉपर डज नॉट अलाउ द पिस्टन गो बियॉन्ड दैट स्टॉपर, दैट्स ऑल राइट। तो इसे समझाने के लिए मैंने आपको अच्छे से फिगर ड्रा करके थोड़ा सा ट्राई किया हूँ, तो आप लोग मेहनत को समझिएगा एंड ध्यान से समझिए। देखिए, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है एंड इनसाइड दिस सिलेंडर कुछ गैसेस है जिसका प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है। तो अगर भाई साहब मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने क्या किया ना, इसे ये जो एंड वो जो प्रेशर को इक्विलिब्रियम करने के लिए, मतलब वो प्रेशर उस और वो पिस्टन उस जगह पे ही रहे, इस जगह पे ही रहे, इसे रखने के लिए मैं कुछ लोड लगाया हुआ हूँ यहाँ पर, ताकि ये पिस्टन यहाँ पर ही रहे। तो मैंने अभी क्या किया ना, ये लोड को ही ना पूरा हटा दिया, ये लोड को पूरा हटा दिया, गायब कर दिया ये लोड को। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? आप आराम से सोच पा रहे होंगे कि डायरेक्टली दिस पिस्टन विल गो एंड जस्ट स्ट्राइक ओवर हियर, यस और नो? आप बताएं मुझे, यस और नो? यस। तो ये इतना फास्ट होगा, मतलब दिस प्रोसेस विल हैपन इन्फिनिटिव फास्ट मैनर, मतलब इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट विल हैपन राइट। तो विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वी आर अनेबल टू ट्रेस द पाथ। ठीक है ना, प्रोसेस कैसे हुआ, कौन सा पाथ देकर ट्रैवल किया, वो कुछ हमको पता नहीं चलेगा। तो अगर कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो हम किसे रिवर्सिबल बोल ही नहीं पाएंगे, तो कम्प्लीटली इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम ही नहीं रहा बीच में, तो इरिवर्सिबल ही बन गया भाई। मतलब सराउंडिंग और सिस्टम खुद क्या हो रहा है, मतलब इतना इम्पैक्ट आ रहा है कि वी अनेबल टू कैलकुलेट इवन, तो बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है। सो डायरेक्टली वी विल से दैट इट इज इरिवर्सिबल। तो ऐसे तो ओके ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा दिमाग लगाया अपना। ओके, मैंने नहीं एक्चुअली, तो जो साइंटिस्ट है वो लोग ने अपना किया है, तो आपको ऐसे समझा रहा हूँ मैं। तो इसे थोड़ा दिमाग लगा के वो क्या किए ना, थोड़ा कोशिश किए और कि ये जो चीज़ें हैं राइट, इसको एक बार में देखो, यहाँ पर कितना लोड लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना लोड लगा हुआ है, 1। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना लोड लगा हुआ है, 1 2 3 4 पार्ट लगाया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने और एक बार में इसे नहीं हटाकर, जो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बार में नहीं हटाए, क्या किए ना, पहले बस ऊपर का वो हटा दिए। थोड़ा सा बस क्या होगा, पिस्टन यहाँ इस स्टेट में था, हट के थोड़ा ऊपर थोड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो फिर जाके स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक हटाया तो थोड़ा ऊपर गया, फिर जाके स्टेबल हो गया। फिर क्या किया ना, और एक हटा दिया, देखो यहाँ पर 3 था, अब 2 है, मतलब और एक हटा दिया। फिर पिस्टन क्या हुआ ना, और थोड़ा ऊपर गया एंड जाके फिर स्टेबल हो गया। अगेन क्या हुआ ना, फिर मैंने लोड को हटा दिया ना, पिस्टन धीरे जाके फिर स्टॉपर पे साथ लग गया। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है फाइनली ना, हर चीज़ स्टेबल और इक्विलिब्रियम हो के जा रहा है। तो ये होने के लिए थोड़ी
मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इन्फिनेटिव स्लो प्रोसेस में होगा ये, इट इज़ गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग टाइम, ओके, टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। एंड ये हर स्टेट में इक्विलिब्रियम होते होते जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो अगर इस चीज़ को ही मैंने पी भी डायग्राम में ड्रा करने की कोशिश करूं तो आप लोग को कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लो कि ये स्टेट 1 है एंड ये 1 है, ये स्टेट 2 है, क्लियर। तो हर स्टेट भाई इक्विलिब्रियम था, यहाँ पर आपने देखा हर स्टेट इक्विलिब्रियम था। तो यहाँ पर देखो हर स्टेट इक्विलिब्रियम में कुछ कुछ हम पॉइंट डिफाइन कर पा रहे हैं। अगर सबको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो इट विल बिकम ए प्रोसेस, यस और नॉट, यस। तो अभी हमको पता चला ना, कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है अगर उसका हम कुछ कैलकुलेशन कर ले पता नहीं लगा पा रहे हैं तो उसे, वो प्रोसेस को अगर कैलकुलेशन करना है तो उसे इन्फिनिटिव स्लो प्रोसेस में होना चाहिए वो, एंड हर स्टेट इक्विलिब्रियम होना चाहिए। एवरी स्टेट शुड बी इक्विलिब्रियम, इट इज़ द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, ओके। एवरी स्टेट शुड बी इक्विलिब्रियम। तो ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को अगर ये आप समझ लिया ना भाई, तो आप समझिए कि क्वाड्रेटिक प्रोसेस ही आपने समझ लिया, एंड जो हमारा सवाल रिवर्सिबल प्रोसेस वो ही समझ लिया। इतना ही बात समझ में चाहिए था। अगर नहीं समझ पाए फिर से आप इस वीडियो को थोड़ा जस्ट रीप्ले करके देखिए एंड आप लोग समझ ही जाएंगे, क्लियर, ओके। तो वही चीज़ मैंने बताया था। हमारा केस में क्या हो रहा था, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम हुआ हर स्टेट, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जाके रुक जाएगा हर जगह में, लेकिन धीरे धीरे ऐसे चलता रहेगा कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा रुका, मतलब इक्विलिब्रियम होते होते जा रहा है, तो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम होगा। एंड वही ऑलमोस्ट मतलब कोसी होता है, इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक और इक्विलिब्रियम होता है। हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टैटिक की बोलते हैं, तो बन गया क्वासी स्टैटिक, राइट। तो वही ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट और इन्फिनिटिव स्लो प्रोसेस में होने वाला चीज़ को ही क्वासी स्टैटिक बोलते हैं। एंड ये तो भाई वक्त लगा ही होने के लिए, ये प्रोसेस इतना, तो हर स्टेट अगर इक्विलिब्रियम होते होते जाएगा, इट इज़ गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इन्फिनिटिव स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस, ओके। तो अगर मैं पूरे आप लोग को डेफिनेशन बताऊँ इसका, तो डेफिनेशन कुछ ऐसा बनता है ब्रदर कि a process which takes place infinitive slow manner in such a way that every state is equilibrium। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर इन्फिनिटिव स्लो मैनर में हो रहा है एंड हर स्टेट इक्विलिब्रियम में है। तो वही जो चीज़ मैंने बताया वही डेफिनेशन में ही है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, बहुत ही आसान, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो अभी के अभी वहाँ पर ही है, उसका आंसर अभी तक नहीं मिला कि तब रिवर्सिबल कैसे बोलेंगे, कोई भी प्रोसेस को रिवर्सिबल कब बोलेंगे हम ना। देखो क्वासी स्टैटिक क्या है पता चल गया, इन्फिनिटिव स्लो प्रोसेस में और हर स्टेट इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इसके साथ बस और एक कंडीशन जुड़ जाए, दैट इज व्हाट, फ्रिक्शनलेस, मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए वहाँ पर, बस एक कंडीशन जुड़ जाए तो इसे बोल देंगे ब्रदर रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, हर प्रोसेस जो कि क्वासी स्टैटिक होगा और वो फ्रिक्शनलेस होगा उसे बोल देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप लोग के दिमाग में आया होगा सर क्वेश्चन तो आप पूछ रहे थे कि पॉसिबल है नॉट, तो नेचुरली कुछ कोई चीज़ पॉसिबल है क्या, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेचुरली प्रोसेस जो भी है सब इरिवर्सिबल है। वाई, बिकॉज ना कोई भी चीज़ देख लो वहाँ पर तो फ्रिक्शन होगा ही होगा, एंड क्वासी स्टैटिक तो होता ही नहीं है। हम अगर क्वासी स्टैटिक बना भी दे कोई प्रोसेस को, लेकिन फ्रिक्शन को तो कहाँ गायब करेंगे और कितना करेंगे, थोड़ा सा भी तो रह ही जाएगा ना। तो नेचुरली जो प्रोसेस होते हैं वो कभी भी रिवर्सिबल हो नहीं सकता, लेकिन हम अगर हर चीज़ को इरिवर्सिबल मान के चलेंगे तो हमारे लिए बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये एक आइडियल केस है, हम बस अपनी एजम्पशन लेते हैं ये कि हर चीज़ रिवर्सिबल होते हैं एंड चलते हैं, इसके बदौलत हम सब कैलकुलेशन करने के लिए शुरू कर देते हैं,
क्लियर। तो फॉर आवर इजी कैलकुलेशन, फॉर आवर इजी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इजी अंडरस्टैंडिंग द थर्मोडायनामिक्स, हम आगे आगे जो चीज़ भी डिराइव करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, वो सब रिवर्सिबल ही बोलेंगे फॉर आवर कन्वीनियंस ओनली, नथिंग टू कनेक्ट विद द रियलिटी। क्लियर। तो और एक पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना ब्रदर, इस क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा क्वासी स्टैटिक हो सकता है, लेकिन एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको यहाँ से ही पता ही चल रहा होगा। देखो एक रिवर्सिबल है वो तो क्वासी स्टैटिक हो सकता है ना। कोई अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया वो क्वासी स्टैटिक होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर आपने देखिए ना क्वासी स्टैटिक पर फ्रिक्शनलेस रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल हो गया तो क्वासी स्टैटिक होगा ना वो। लेकिन एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो नहीं सकता और मे नॉट भी, क्यों ना क्वासी स्टैटिक एलोन होने से रिवर्सिबल हम नहीं बोलते, फ्रिक्शनलेस होना भी ज़रूरी है। तो अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं होगा तो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, अगर होगा तो रिवर्सिबल हो जाएगा। तो हम बोलते हैं हर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल, राइट। तो इतना ही आप लोग को याद रखना है यहाँ पर, एंड दिस मच ओनली। So I hope you guys understand the concept, मतलब it is a very beautiful concept, important concept also, आप लोग समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक कीजिए एंड अपने दोस्त को शेयर कीजिए, ताकि पता चले ये भी चीज़ कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब में और कोई अच्छे से चीज़ें हो रहा है। एंड कुछ भी दिक्कत आया और कुछ भी चीज़ आप सीखना चाहते हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उसे इनकॉर्पोरेट कर पाए एंड आपको बहुत 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 ही आसान हो जाएगा पढ़ाई में। तो ठीक है, आई विल बैक विथ अनदर न्यू लेसन, टिल देन बाय।